हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रैवल ड्यूड हसन और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं भारत के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिस्ट में क्वीन ऑफ हिल्स कहे जाने वाले दार्जिलिंग की, जहां घूमने के लिए साल भर टूरिस्ट आते हैं। दार्जिलिंग की उत्पत्ति दो तिब्बती शब्दों दोरजे और लिंग से हुई है। दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा बिजली चमकती है, जिसकी वजह से इसको थंडरबोल्ट सिटी भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ऑब्जर्वेटरी हिल। ऑब्जर्वेटरी हिल भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चौरस्ता चौक के नाम से एक पहाड़ी है। माउंट कंचनजंगा सहित बर्फ से ढकी चोटियों के दृश्य वेधशाला हिल से दिखाई देते हैं। दार्जिलिंग का सबसे पुराना स्थल ऑब्जर्वेटरी हिल ही है। पहाड़ी की एक आकर्षक कहानी है। अगर हम लोकल लोगों की माने तो भगवान इंद्र का राजदंड, जो उनके वज्र का प्रतीक है, माना जाता है कि वह उस स्थान पर गिरा है जहां अब ऑब्जर्वेटरी हिल है। इस पहाड़ी पर महाकाल का एक मंदिर है। इस प्रकार से यह पहाड़ी दोनों बौद्ध और हिंदू उपासकों के लिए लोकप्रिय है। नंबर 9, घूम मॉनेस्ट्री। वर्ष 1850 में निर्मित दार्जिलिंग क्षेत्र में घूम के सबसे पुरानी तिब्बती बौद्ध मठों में से एक येगा चाइलिंग मठ है। घूम मॉनेस्ट्री दार्जिलिंग शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और लगभग 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 8, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। लगभग 68 एकड़ में फैले इस पार्क को नेपाली भाषा में दार्जिलिंग का चिड़ियाघर भी कहते हैं। यह जूलॉजिकल पार्क 7,000 फीट की औसत ऊंचाई से भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जूलॉजिकल पार्कों में से एक है। भारत का ये एक विशेष जूलॉजिकल पार्क है जहां इंटरनेशनल लेवल का लाल पांडा, हिम तेंदुआ, तिब्बती भेड़िया और अन्य लुप्त होते हुए जानवरों को आप देख सकते हैं और इस पार्क को इन्हीं जीवों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। नंबर 7, चाय के शौकीन है तो दार्जिलिंग की चाय के नाम आपने तो सुना ही होगा, और अगर हम चाय के बागान में बैठकर चाय पिए तो उसका मजा ही कुछ अलग है। दार्जिलिंग भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है जहां पर चाय के बागान आपको हर जगह मिल जाएंगे, जो बेशकीमती हल्के रंग फूलों के महक वाली चाय का उत्पादन करते हैं, जो टी लवर्स के लिए एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट साबित होता है। क्या आपको पता है भारत के कुल चाय उत्पादन का लगभग 25% दार्जिलिंग से ही आता है? तो क्या आप टी प्लांटेशन के बीच में बैठकर टी पीना चाहोगे? नंबर 6, संदकफू ट्रैक। संदकफू भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा पर दार्जिलिंग जिले में सिंगालीला रिज का उच्चतम बिंदु है। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए संदकफू एक वंडरलैंड है। नंबर 5, पीस पगोड़ा। इसे विश्व शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जापानी बौद्ध के निपोतजुन मयोहोजी संप्रदाय ने करवाया था। यह स्तूप शांति का प्रतीक है। यहाँ के फौजी ने अपना पूरा जीवन विश्व शांति के लिए समर्पित कर दिया है। इस स्तूप का व्यास 65 फीट और इसका आकार 125 फुट लंबा है। इस स्तूप की खास बात यह है कि यहाँ बुद्ध के अवशेष, सोने के गहने और कांच का काफी सामान रखा हुआ है। यहाँ हर साल भारी संख्या में टूरिस्ट और बौद्ध भिक्षु दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप मेडिटेशन के शौकीन हैं तो पीस पगोड़ा दार्जिलिंग में आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। नंबर 4, सिंगालीला नेशनल पार्क। विदेशी लाल पांडा और हिमालयन काले भालू का घर सिंगालीला नेशनल पार्क करीबन 79 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ पश्चिम पार्क में कई तरह की वनस्पतियां और जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पार्क कई पेड़ की प्रजातियों का घर भी है। इस नेशनल पार्क में कई दुर्लभ जानवर जैसे विदेशी लाल पांडा, हिमालयन काले भालू, तेंदुआ, पेंगोलिन, चिंकारा, हाथी आदि पाए जाते हैं। यह पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए एक खास स्थान है, क्योंकि यहाँ 120 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखी जाती है, जिनमें कई दुर्लभ पक्षी जैसे कि स्कारलेट मिनीवेट, कलिज, फिशर, यांग ट्रैगोपैन, रक्त तीतर आदि शामिल है। और यहाँ सैकड़ों की तादाद में हर साल प्रवासी पक्षी घूमने के लिए आते हैं। नंबर 3, बेटासिया लूप। दार्जिलिंग की सबसे सुरम्य ट्रेन मार्गों में से एक बतासिया लूप प्राकृतिक रूप से हरा भरा ट्रेन मार्ग है, जो कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की ऊंचाई को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था।
बतासिया लूप दार्जिलिंग के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, जो अपनी मनमोहनीय सुंदरता से प्रत्येक वर्ष कई हजारों भारतीय और विदेशी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। दार्जिलिंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बतासिया लूप के निर्माण के पीछे का उद्देश्य दार्जिलिंग इलाकों के रास्ते को आसान करना था। यहाँ से कंचनजंगा की बर्फीली पहाड़ियों का नज़ारा भी देखा जा सकता है। यहाँ का इको गार्डन बतासिया लूप का प्रमुख आकर्षण है। दार्जिलिंग के गोरखा सैनिकों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए बतासिया लूप के पास एक युद्ध स्मारक भी है। अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो बतासिया लूप आपको बहुत सारी ऐसी फोटो देगी जिनको आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकेंगे। अगर हनीमून के लिए आप दार्जिलिंग जा रहे हैं तो बतासिया लूप जरूर जाए। नंबर 2, टाइगर हिल। सनराइज देखना अपने जीवन में एक अलग ही एहसास देता है, लेकिन अगर वो सनराइज टाइगर हिल पे आपने देखा है तो वो याद आपके जीवन में बनी ही रहेगी। टाइगर हिल सूर्योदय के खूबसूरत नज़ारे के लिए जाने जाने वाला एक टूरिस्ट स्पॉट है। जब भी हम किसी पहाड़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से ही एक तस्वीर बनी होती है। आपके दिमाग में बनी कोई भी छवि को टाइगर हिल खुद से बदल देगी। टाइगर हिल दार्जिलिंग की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ऊपर से पूरा दार्जिलिंग सिटी एक चींटी के समान सा लगता है। लेकिन अगर आप टाइगर हिल जाना चाहते हैं तो आपको सुबह सुबह 4 या 4:30 बजे उठना पड़ेगा। नंबर 1, टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है। इसका निर्माण 1881 के बीच किया गया था और इसकी कुल लंबाई 78 किलोमीटर की है। क्या आपको पता है इस रेलवे लाइन को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है? और शायद जो भी टूरिस्ट दार्जिलिंग घूमने जाता है तो इस टॉय ट्रेन का आनंद जरूर उठाता है। दार्जिलिंग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो विशेष रूप से एक हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऐसी जगह दार्जिलिंग में देखने को मिलेगी जो आपकी दार्जिलिंग ट्रिप को सफल बना देगी। तो ये थी कुछ बातें दार्जिलिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।